ऋषभदेव तो चले गए तपस्या करने, बोले अब तुम जानो तुम्हारा काम। भरत जी का मन गद्दी पे लगा नहीं, अपने बेटे सुमति को बिठा दिया और चले गए गंडकी नदी के किनारे बैठ के जाप कर। देखिए हम माया से भागे लेकिन फिर भी माया के पाले पड़े। कैसे? बोले कोई कहे शांति है हरिद्वार में, कोई कहे कि अगर शांति है हरिद्वार में, लेकिन हरिद्वार में जाकर के मन आपका घर में लगा है तो काहे को शांति मिलेगी। गंडकी नदी के किनारे बैठ करके तपस्या करने लगे। एक घटना घटी। बोले घटना क्या थी? बोले एक गर्भवती हिरनी जिसका पीछा शेर कर रहा था, शेर के डर से नदी में कूद गई। उस पार होते होते शेर गर्जा तो नदी के बीच धारा में उसने छोटे बच्चे को जन्म दे दिया। उस पार जाकर के गिरी और मर गई। अब मर गई तो छोटा बच्चा हिरनी ने जो अभी जन्म दिया था, अभी 1 मिनट का नहीं था, पानी में डूबने लगा। भरत जी ने कहा इस समय इसका जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। माला को दूर फेंक दिया, कूद गए नदी में, हिरनी के बच्चे को बचा लाए। अब तो सेवा में लग गए हिरनी के बच्चे। माला की संख्या घट गई। धीरे धीरे हिरनी का बच्चा बड़ा हुआ और जब बड़ा हो गया तो उससे इतना स्नेह हो गया कि माला करना भूल गए, उसके प्यार में लिप्त हो गए। अब ये बैठ करके जब माला जपते तो पीछे से इनके पीठ को चाटता, इनको बड़ा अच्छा लगता। इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि एक दिन हिरणों की झुंड आई और हिरनी का बच्चा चले गया उसके साथ। अब ये हिरनी के बच्चे के वियोग में इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मरते समय अगर कोई मेरा ध्यान कर लेता है तो मेरे शरीर को प्राप्त कर लेता है। ये हिरनी के बच्चे के वियोग में मरे, अगला जन्म इनको फिर से हिरण का मिल गया। अब हिरण का जन्म तो मिल गया लेकिन इनका मन हिरण की झुंड में नहीं लगता। इनको अपने जन्म की बातें याद, पिछले जन्म की। धीरे धीरे हिरनी के शरीर को भी इन्होंने त्याग दिया और फिर से अच्छे कर्मों की वजह से इनको मनुष्य का जन्म मिला, वो भी एक ब्राह्मण के घर में। नाम भरत ही रखा गया। तीनों जन्मों की बातें भरत जी को याद। एक दिन पिताजी ने 4 मंत्र रटने को दिया, 1 महीने भी रट के नहीं सुना पाए। 4 भाइयों में सबसे बड़े पिताजी ने कहा जरा मंत्र सुनाओ 2 महीने पहले जो दिया था। भरत जी नहीं सुना पाए। पिताजी ने कहा तो बिल्कुल मूर्ख है, जड़ है, नाम रख दिया जड़ भरत। तीनों भाइयों ने कहा ये काम नहीं करता, ये काम करो, इसको खेत में लगा दो, खेत में जाकर के रखवाली करे। अब खेत में भरत जी को भेज दिया। अनाज बोया गया था, चिड़िया आकर के उसको चुनने लगी। पड़ोसियों ने कहा तेरे खेत में चिड़िया चुन रही हैं, इनको भगाओ। भरत जी ने कहा मेरी क्या गर्ज पड़ी है, भगवान का दिया हुआ खेत है, भगवान का दिया हुआ दाना है और भगवान की बनाई हुई चिड़िया है, खूब खाएं, मेरा क्या जाएगा। भाइयों ने कहा ये तो बड़ा मूर्ख है, ये सत्यानाश करा देगा, इसको भगा दो। घर से भगा दिया। भरत जी चले। हरि के सहारे चले भरत जी, हरि के सहारे, हरि के सहारे। गए जंगल में, पेड़ के नीचे बैठ गए। परमात्मा तो भोजन देगा ही, दिन भर के भूखे। कहते हैं जंगल में भीलों के राजा ने माता काली की आराधना करी और आराधना करते समय बलि देना था, इसलिए अपने सेवकों से कहा जाओ जरा सुंदर कोई बढ़िया जीव ढूंढ लो। सेवक लोग निकले, जंगल में कोई जानवर तो नहीं मिला, भरत जी मिल गए मोटे ताजे। सेवकों ने कहा मेरे साथ चलेगा। भरत जी ने कहा चलूंगा, बताओ भोजन मिलेगा। सेवकों ने कहा भोजन भी मिलेगा, सुंदर वस्त्र भी मिलेगा, आपको माला भी पहनाया जाएगा, आपकी पूजा भी की जाएगी। भरत जी ने कहा वाह मेरे ईश्वर, जंगल में बैठे बैठे सब कुछ दे दिया। चल दिए। भीलों के राजा ने माता काली के सामने खड़ा किया और खड़ा करने के बाद तलवार निकाली और कहने लगे अब अपने परमात्मा को याद कर ले। भरत जी ने कहा अगर भोजन दिया है मां काली ने तो बचाएगी भी वही। ध्यान देना,
जिस समय अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण को चुरा करके ले गया और माता काली के सामने बलि देना चाहा, तो हनुमान जी ने काली का रूप बना करके भगवान राम लक्ष्मण को बचाया। आज एक भक्त ने भगवान को बचाया, लेकिन भरत जी तो वास्तव में भक्त थे। माता काली ने भीलों के राजा की बलि ले ली, लेकिन भरत जी को बचा लिया। अब तो भरत जी आगे बढ़े और बढ़े तो रास्ते में जा रहे थे। सिंधु देश का राजा राहुगण पालकी में